पित नागिन, खून की प्यास। रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसे गांव भैरवपुर में घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। लेकिन इस सन्नाटे के बीच कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ते हुए खिसक रही हो। गांव के बूढ़े कहते थे, उस जंगल के तालाब में एक शापित नागिन रहती है, जो सिर्फ अमावस की रात को बाहर इंसानी खून पीकर अपनी बुझाती है। उस रात अमावस थी और 3 गांव के लड़के रोहित, विक्रम और सूरज शराब के नशे में तालाब के पास जा पहुंचे। पृष्ठभूमि में झिंगुरों की आवाज, हवा का तेज बहना और कभी-कभी दूर से कुत्तों का भौंकना। तालाब का पानी काला था और अचानक उसमें हलचल होने लगी। लहरें बनते ही पानी के बीच से एक लंबा, चिपचिपा और खून से लथपथ चेहरा बाहर निकला। आंखें लाल और मुंह से सरे मांस की दुर्गंध। कौन है वहां? सूरज ने चिल्लाकर पूछा। अगले ही पल पानी में से पूरी की पूरी नागिन बाहर आ गई। उसका शरीर इंसानी धड़ और नाक का लंबा पूंछ वाला था, जिस पर खून और मांस के टुकड़े चिपके थे, जैसे किसी को अभी अभी नोचकर खाया हो। वो तीनों लड़के डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन नागिन की फुफकार ने उनके कान फाड़ दिए। तुमने मेरे इलाके में कदम रखा, अब जाओगे नहीं। नागिन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। उसकी लंबी पूंछ विक्रम की टांगों के चारों ओर लिपट गई और उसने जोर से खींचा। विक्रम की हड्डियां ऐसे टूटी जैसे सूखी लकड़ी हो और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। रोहित भागने की कोशिश करता है, मगर नागिन ने अपने नुकीले नाखून उसके पेट में घोंप दिए और एक झटके में उसका पेट चीर दिया। अंदर से गर्म गर्म खून और आंतें जमीन पर गिर पड़ी। नागिन ने उन्हें ऐसे चाटा जैसे कोई भूखी कुतिया हड्डी चाट रही हो। सूरज ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भागने लगा, लेकिन नागिन ने अपनी लंबी जीभ उसके गले में डाल दी और उसकी नली को अंदर से खींचकर फाड़ दिया। सूरज के मुंह से खून का फव्वारा निकलने लगा और उसकी आंखें उलट गईं। कुछ ही देर में वहां सिर्फ 3 लाशें बचीं, हड्डियों से टूटी, मांस के टुकड़े बिखरे और चारों तरफ खून की बास। नागिन ने ठंडी फुफकार भरी और फिर धीरे धीरे पानी में लौट गई। तालाब फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव में आज भी कहते हैं, अगर अमावस की रात तालाब के पास गए तो नागिन तुम्हारा खून पी जाएगी और तुम्हारी चीखें सिर्फ जंगल सुनेगा, इंसान नहीं। डरावनी कहानियां सुनने के लिए गोस्ट फीट 6 चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अगली कहानी आप पर हो सकती है।